बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ से मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश और सलामत रखे। आज की रेसिपी है जी सर्दियों का तोहफ़ा पकोड़े। पालक वाले पकोड़े बनाए हैं। रमज़ान की भी आमद आमद है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रंची और क्रिस्पी मैंने बनाए जी पकोड़े। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। मैं इसको टेस्ट भी किया, खाया भी, बहुत ही मज़े के। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे बनते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने ले लिया जी पालक। ये पालक की मैंने ले ली, आप देख सकते हैं। एक एक गठरी जो होती है ना, वो मैंने ली है, अच्छे से धो ली थी। पालक की जो पीछे होती है ना, उसको जो डली होती है वो मैंने काट ली थी, जो मोटे वाली होती है। ठीक है जी, सिर्फ पत्ते लिए थे। एक तो बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था और इस तरीके से मैंने लंबाई में मैंने काट लिए थे। ठीक है, इसको चिप्स पकोड़े भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मीडियम साइज़ का एक मैंने प्याज ले लिया था, इस तरीके से मैंने उसको भी काट लिया था, बारीक और पतले। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से काटना है। और मैंने इसमें ले लिया थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चम्मच आप समझ लें, इसमें ज़ीरा डाला है। और बेसन में इसमें ऐड कर रहा हूँ जी 3 चम्मच भर के मैंने ऐड की है। आप साथ जब इसको मिक्स करेंगे ना, आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। 3 अदद हरी मिर्चें ले ली थी। अच्छा जी, सूखा धनिया जो मैंने ले लिया था, ये मैंने साबुत वाला ले लिया था और लंगड़ी में पीस के, आप देखें इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा हो, क्योंकि जब आप पकोड़े खाएंगे ना, तो ये जब मुंह में आता है तो क्या ही बात है जी। अच्छा, आधी टेबल स्पून कश्मीरी लाल पाउडर ऐड कर रहा हूँ। 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया जी नमक। पानी ऐड करके इसका मिक्सर तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, साथ साथ आप चेक करते रहें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाल लें। मिक्स आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इसका जो पालक और जो आलू होते हैं ना, ये भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगे। मिक्स आपने अच्छे से करना है कि इसका सही बिल्कुल जो है ना, हर चीज़ मिक्स हो जाए। इस जगह पे मुझे लग रहा है जी थोड़ा सा बेसन कम है, इसलिए मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको घुल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारा जो है ना पकोड़े का मसाला तैयार है माशाल्लाह। आप देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। दूसरी जानब चलते हैं जी। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल डाल दिया था मैंने, पहले ही चेक किया है जी। गर्म में, फुल गर्म में आपने नहीं डालना, थोड़ा सा गर्म हो तो फिर डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो आपके पकोड़े कच्चे होंगे, अंदर से, बाहर से पक जाएंगे। पकोड़े डालने के बाद इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको जनाब हम करेंगे साइड चेंज। इस तरीके से आपने इसको साइडें चेंज करनी है कि पकोड़े ऊपर से, साइड से, हर तरफ से पक जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आसान रेसिपी है। ठीक है, रमज़ान भी आ रहा है और सर्दियाँ भी हैं। आप देखें माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी लुक है जी पकोड़े की। कितने ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी, टूटे भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार। मैं कहता हूँ आप घर में बनाएं, दुकान से, बाज़ार से लेने से अच्छा है कि आप ख़ुद तैयार किया करें। सुबहान अल्लाह। इसी दौरान जो मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें कि नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से जो थोड़ा सा मसाला रहता है उसको भी हम डाल देंगे, पकोड़े उसके भी निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे बहन भाई जो है ना, जो देखते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट वीडियो बनाया करूं, थोड़ा सा टाइम आपका लिया करूं। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और आप लोगों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। पकोड़े ये भी तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची लुक आई है, बहुत ही मज़े के बने हैं जी आज के पकोड़े। अभी सर्व करके आपको बताते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, मेरे रब की नेमतें, बरकतें। अपने रब का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है, जिसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की। सुबहान अल्लाह जी। गरम गरम नान हो और साथ चटनी हो, क्या ही बात है। मैं केचप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं जी। जी आज के हमारे जो पकोड़े की रेसिपी है, पालक के पकोड़े कैसे बने हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें जी, अंदर तक पके हुए हैं पकोड़े। बहुत ज़्यादा बेसन भी इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।